नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 4 महीने बाद बिहार में चुनाव हैं और बिहार के चुनाव से पहले आपको एक बार दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली इसलिए जाना पड़ेगा कि दिल्ली में जो चुनाव की स्थितियां थी और जितना कॉन्फिडेंस में वर्तमान सरकार थी, उसे ऐसा लगता था कि उसकी सरकार कोई नहीं हिला सकता है। अरविंद केजरीवाल चाहे लाख जो भी हुआ आम आदमी पार्टी के साथ, लेकिन ऐसा नहीं माना जा रहा था कि सरकार इतनी जल्दी चली जाएगी। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो परिस्थितियां बदल गई थी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। हालांकि उसके बाद जो अभी वर्तमान स्थिति है, 2-3 महीने हो गए हैं सरकार के, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई भी काम अब तक नहीं किया अपने वादे के मुताबिक जिसको लेकर के ये कहा जाए कि आम आदमी की पार्टी की सरकार से बेहतर सरकार भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और बिहार के चुनाव में इस बार जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं उसको लेकर के कहा यह जा रहा है कि इस बार का चुनाव टर्निंग पॉइंट होगा, और बिहार ही नहीं बल्कि बिहार से देश भर में जो राजनीतिक उथल पुथल है वो बिहार से शुरुआत होगी। और इस उथल पुथल में कई दल बिहार में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसी दौरान आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जो कई महत्वपूर्ण बातें जानकारी मिल रही है। हमने कल भी आपको बताया था, हमने आपको रातों रात में एक खबर बताई थी, जिस खबर के अनुसार हमें जो जानकारी मिली थी, बोनस खबर में हमने आपको बताया भी था कि आम आदमी पार्टी बिहार में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए और आने वाले आगामी चुनाव जो 4 महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन चुनाव में अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के अनुसार जो बातें स्पष्ट होकर के सामने आई हैं, उसमें आम आदमी पार्टी ने पूरी मजबूती और प्रतिबद्धता के साथ बिहार में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ जो हमारी बात पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश जी से हुई, तो राकेश कुमार ने ये बात स्पष्ट तरीके से बताया कि बिहार में आम आदमी पार्टी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और इसके लिए हम अभियान की शुरुआत भी कर चुके हैं। यह चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं होगा बल्कि बदलाव और ईमानदार और जवाबदेह सरकार के लिए हम प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा का तीसरा चरण जब होगा, सीमांचल में 31 मई से आज शुरुआत होने जा रही है। इस यात्रा के साथ साथ कई बातें बदलेंगी और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी इस अभियान में शामिल होंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने स्पष्ट तरीके से अपने नेतृत्व को लेकर के कहा कि आम आदमी ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की जो घोषणा की है उसे पूरे तन्मयता के साथ और मजबूती के साथ हम लड़ेंगे, जिसको लेकर के पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा देखने को मिल रहा है। साथ साथ बिहार बदलाव चाहता है और बिहार एक ईमानदार कोशिश करने वाली सरकार चाहता है। हमने दिल्ली में करके दिखाया है और इसी का कारण है कि हमें दिल्ली की सरकार ने और दिल्ली की सरकार हमारी जो रही है उसमें हमने बेहतर काम किया। पंजाब में भी हम जिस तरह के काम कर रहे हैं उसे देख करके वहाँ के लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में भी हमारा जनाधार जो है वो मजबूत हुआ है और हम मजबूती के साथ यहाँ चुनाव लड़ेंगे। बिहार में केजरीवाल जनसंपर्क यात्रा को मिल रही ऐतिहासिक जो जनसमर्थन है उसको बताते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बदलाव की बयार है और इस बदलाव में हमारा जो आइडियोलॉजी है, हमने जिस तरह से लोगों के साथ कनेक्ट किया है अपने आप को, ये ऐतिहासिक है। हमारा सीमांचल का जो यात्रा हो रहा है उस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी पार्टी तैयार है और यह ऐतिहासिक यात्रा सीमांचल के पूर्णिया जिले से तक पहुंच गई है। यहाँ से यह यात्रा कटिहार, किशनगंज और अररिया होते हुए तीसरे चरण का समापन करेगी। इसके बाद यह यात्रा चौथे चरण में शाहाबाद जोन की ओर बढ़ेगी, जिसमें शामिल है आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर। इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से राकेश यादव ने अपनी बातों को रखा उससे साफ स्पष्ट नजर आता है कि बिहार में जो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे कि कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें आम आदमी पार्टी बिहार में अपने जनाधार के साथ साथ अपनी संख्या बल भी बढ़ा रही है। इन सारी बातों को लेकर के जो स्लोगन दिए गए हैं उसमें जनसंपर्क अभियान का जो तीसरा चरण है उसमें 31 मई को हम डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं कि 31 मई को पूर्णिया में, 1 जून को कटिहार, 2 जून को किशनगंज और 3 जून को अररिया में ये यात्रा होगी। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है और यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। चौथे चरण का हमने आपको बताया ही कि चौथे चरण में जो बातें आपको सुनने को मिल रही हैं, चौथे चरण में वो शाहाबाद के क्षेत्र में आएगी जो सबसे कमज़ोर कड़ी बनकर के साबित हुई है एनडीए गठबंधन के। यहाँ भी बदलाव की बयार बह रही है और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खास करके इस क्षेत्र पर फोकस कर रहे हैं और कल ही उन्होंने विक्रमगंज में
एक बड़ी सभा किया है। इन सारी बातों के साथ साथ केजरीवाल दिल्ली का बदला बिहार में लेने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी के साथ वो अपनी टीम को पूरी खुली छूट दे चुके हैं कि वो बिहार में जिस तरह से भी हो पार्टी के जनाधार को बढ़ाए और 243 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे। इन सभी बातों को लेकर के आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से अपनी तैयारी शुरू की है उसको लेकर के राकेश यादव ने जो बातें कही है उन बातों में कितना दम है ये तो उनकी यात्रा और उनके कार्यशैली से ही पता चलेगा। लेकिन इस महीना के अंत में एक बड़ा कार्यक्रम करने की तैयारी चल रही है पार्टी की। आम आदमी पार्टी इसी महीने की जून महीने के अंतिम में जो बड़ा कार्यक्रम करेगी उस कार्यक्रम में कहा यह जा रहा है कि केजरीवाल भी शामिल हो सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो पार्टी के तरफ से और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता जो हैं उन्होंने जो बातें कही है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि बिहार से अपनी एक नई शुरुआत करने की तैयारी में आम आदमी पार्टी लग गई है और इस शुरुआत के साथ साथ बिहार में बदलाव को लेकर के कई पार्टियों को टेंशन देंगे। एक तरफ जहां महागठबंधन वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन को भी लगातार टेंशन देने के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूरी ताकत और तन्मयता के साथ एक नए सोच के साथ आम आदमी पार्टी बिहार में आने वाले बिहार विधानसभा के 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और मजबूती के साथ चुनाव लड़ करके इस बार बदलाव की बयार की शुरुआत करेगी। देखिए तस्वीरों के साथ आपको छोड़ करके जाते हैं। आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।